बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी फेगोसाइटिक बैरियर्स की बात की थी, दूसरी हमने बात की थी इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल किलर सेल्स की। हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक घातक कोशिकाओं की, प्राकृतिक मारक कोशिकाओं की। 5th नंबर पे आता है हमारे पास बैरियर के रूप में प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न इस प्रकार की कोशिकाएं होंगी जो शरीर में प्रेजेंट होंगी, साथ ही साथ किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी रोगाणु आ रहा है उसको मारने का कार्य करेंगी। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की। जैसे बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, ये होता है WBC में कणिकीय भाग का में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है लिम्फोसाइट्स, दूसरी होती है मोनोसाइट्स। तो बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स किसका, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का भाग होता है। दूसरी बात ये कि बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पे हो, ये बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण हमेशा पाया जाता है बोन मैरो में। अस्थि मज्जा की हम लोग बात करते हैं, अस्थि मज्जा में क्या होगा, बीटा और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होगा। इनका काम ये होता है कोई भी बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव आ रहा है या कोई सी भी बाहर से रोगजनक आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, तो उसके प्रति कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं करना, कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं को करना जिससे कि उसको क्या किया जा सके, नष्ट किया सके। अब इन क्रियाओं में एक काम ये भी हो सकता है कि ये इंटरफेरॉन का निर्माण कर सकती है। जैसे कि हमने बात की इंटरफेरॉन क्या होते हैं, कल बात की थी। इंटरफेरॉन इस प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं जो कि शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ही क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए। एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि किसी भी कोशिका को, किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका को मारने में क्या होता है, सक्षम पाया जाएगा। किसी भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं को मारने में सक्षम पाया जाएगा। तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है ना, क्या हो सकती है, बीटा और टी बोन मैरो में पाई जा रही हैं, और कोई भी प्राथमिक प्रतिक्रिया हो रही है, कोई भी प्राइमरी क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स हो रहा है यदि बॉडी के अंदर, तो क्या करेंगी, उनको मारने का कार्य करेंगी। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, को नष्ट करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। ये बीटा व टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में निर्मित होती है, फॉर्म्ड इन ऑन बोन मैरो, निर्मित होती हैं, ठीक है ना। बोन मैरो के अंदर क्या होंगी, निर्मित होंगी। ये इंटरफेरॉन के निर्माण को ये कोशिकाएं इंटरफेरॉन के
इंटरफेरॉन के निर्माण को प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, आपके नेचुरल किलर सेल्स हो जाएंगी, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये पहले हमने पढ़ लिया था। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, स्वभावज प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे, जो कि हमने बात की थी जन्मजात होती है, इनबोर्न होती है, आनुवंशिक भी कह सकते हैं इसी को, यह प्रकृति से मिलती है। दूसरी हमारी आती है उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा, ये हो जाती है आपकी स्वभावज। सेकंड आती है हमारे पास उपार्जित से समझ में आ रहा है वैसे नाम से ही कि व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन काल में क्या करेगा, इसको अर्जित करने का कार्य करेगा। अनुकूली प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते थे। एक ये मैं कह देता हूँ कि एक उपार्जित की हम लोग बात कर रहे हैं, व्यक्ति के, ये कह सकते हैं जीव के जीवन काल में अर्जित की हुई, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं अपन लोग, जीव के, किसी भी एनिमल के या किसी भी ह्यूमन के जो पैदा होने के बाद में क्या की जाए, उत्पन्न की जाए, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, उपार्जित कहलाएगी या अनुकूली कहलाएगी। अब इसको हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक तो डिवाइड कर सकते हैं, एक कह सकते हैं शरीर के द्वारा, ठीक है ना। एक होता है कृत्रिम रूप से, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये, अभी कृत्रिम रूप से, ठीक है ना। एक क्या हो सकता है, शरीर के द्वारा। मैंने ये कहा एक चाइल्ड है जो कि क्या है, 3 साल का है, 3 years ओल्ड चाइल्ड, एक बच्चा है, क्या हो जाएगा, 3 साल का है, ठीक है ना। इसको क्या हो जाता है, एक स्मॉल पॉक्स हो जाता है रोग, स्मॉल पॉक्स डिजीज़, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ हो जाती है। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इस रोग का इफेक्ट इस चिल्ड्रन पर होगा, इस रोग का इफेक्ट क्या होगा, इस चिल्ड्रन के ऊपर होगा। लेकिन जो सेकंड टाइम के लिए अब जो बॉडी है, क्या करेगी, इस रोग के प्रति क्या बना लेगी बॉडी, शरीर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर स्मॉल पॉक्स इन चाइल्ड बॉडी, ठीक है ना। हमने ये लिखा है कि एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा, किसके प्रति, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा, किसके शरीर में, चाइल्ड के, बच्चे के शरीर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाएगी, एक प्रकार की क्या कहलाएगी, शरीर के द्वारा, बाहर से अपन ने एंटर नहीं कराई है, किसी भी इंजेक्ट हमने नहीं किया है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन हमने नहीं दिया, किसी प्रकार की इम्यूनिटी इसको प्रोवाइड नहीं कराई है। इसकी जो शरीर था, शरीर की क्रिया ने क्या करा, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया, एंटीबॉडीज़ का, प्रतिरक्षियों का निर्माण किया, जिससे कि क्या हो गई, सेकेंड टाइम के लिए इसके शरीर को क्या मिल गई, प्रतिरक्षा मिल गई है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। एक तरीके की तो ये हो जाती है। दूसरी कहते हैं हम लोग कृत्रिम रूप से, कृत्रिम आपको भी समझ रहा है, बाय आर्टिफिशियल
मैनर, बाय आर्टिफिशियल मैनर, ठीक है ना। आर्टिफिशियली कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं बाय इंजेक्शन, और बाय सीरम ट्रांसप्लांटेशन, सीरम ट्रांसप्लांटेशन से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इंजेक्शन हमने लगा दिया। अब इंजेक्शन की यदि बात की जाए, जैसे कि हम लोग लगाते हैं टिटनेस का लगा दिया हमने, बीसीजी का लगा दिया हमने, ठीक है ना। और पोलियो के लिए वैक्सीन दे दी हमने, पोलियो जो वायरस होता है इसके लिए क्या कह दिया हमने, वैक्सीनेशन कर दिया, टीकाकरण की क्रिया कर दी है, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कराती है जो कि समय समय पर क्या कर सकती हैं, इसकी जो प्रतिरक्षा को बनाए रख सकती हैं, ठीक है ना। अब इनका यदि बात की जाए, इनका क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। टिटनेस का टीका है, टिटनेस का यदि टीके की बात की जाए तो टिटनेस का टीका 6 माह तक क्या होती है, वैलिड होती है। पोलियो की यदि बात की जाए तो 5 साल तक के बच्चों को मोस्टली दिया जाता है, हर 3 माह में अंदर, 2 से 3 माह के अंदर दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। लेकिन यदि बात की जाए ऐसी प्रतिरक्षा जो कि शरीर के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है ना, लेकिन एक्वायर्ड है, क्योंकि ये मैंने क्या की थी, अर्जित की थी। अर्जित किस प्रकार से की है कि पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक बीमारी हुई, स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई है, स्मॉल पॉक्स, उसके बाद में बॉडी ने क्या किया है, इसको बनाया है, तो अर्जन किया, जन्म के बाद इसको निर्मित किया। ये क्या होगी, पूरे जीवन काल तक पाई जाएगी, या लंबे टाइम तक क्या होगी, ये पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपार्जित, ठीक है ना। अनुकूली भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये क्या कर रही है, वातावरण के अनुकूल शरीर को ढालने का कार्य, शरीर को ढालने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड टाइप उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता, एक्वायर्ड और अडप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और अडप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिग्रहित रोधक क्षमता, अभिग्रहित रोधक क्षमता व्यक्ति के जीवन काल के दौरान प्राप्त की जाती है। यह सूक्ष्म जीव, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे हमने बात की थी स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, वायरस क्या हो जाएगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, वायरस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। ओके, यह है सूक्ष्म जीव या इनके द्वारा उत्पन्न उपापचयी पदार्थों के बॉडी में यदि कोई भी बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, तो ये क्या बनाएगा, कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो कुछ प्रोटीन का निर्माण करेगा। यही ये प्रोटीन ही क्या कहलाएंगे, यहाँ पे उपापचयी पदार्थ कहलाएंगे। उपापचयी पदार्थों के आधार पर जीव द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। जीव द्वारा क्या की जाएगी, यहाँ पे प्राप्त की
जाएगी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हमने बात की है उपार्जित प्रतिरक्षा या अभिग्रहित इम्यूनिटी की। अभिग्रहित इम्यूनिटी हमने इसको बोला है, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।